नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्ययनों से रूबरू कराते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उस ऐतिहासिक आंदोलन की जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदल दिया, चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों ये 1917 की बात है। बिहार का एक छोटा सा जिला चंपारण, जहां के किसान ब्रिटिश बागान मालिकों के अत्याचार से बहुत परेशान थे। दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने एक प्रथा चालू की थी जिसका नाम तिनकठिया प्रथा था। तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर जबरन नील यानी इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर थे। दोस्तों ये प्रथा न केवल किसानों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर रही थी बल्कि उनके जीवन को भी कठिन बना रही थी। दोस्तों ब्रिटिश बागान के जो मालिक थे वो किसानों से बेहद कम दामों में नील खरीदकर उन्हें गरीबी और कर्ज में धकेल देते थे। दोस्तों उस समय किसानों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने घरों को चलाने में असमर्थ थे। लेकिन दोस्तों उनके पास इस अन्याय का विरोध करने का साहस नहीं था। लेकिन दोस्तों इसका मुकाबला करने के लिए एक साहूकार सामने आए जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था। उन्होंने गांधी जी का बहुत नाम सुना था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और सहायता मांगी। दोस्तों उस साहू के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण की ओर रुख किया। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव-गांव घूमने के बाद उन्होंने हजारों किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी और उनकी स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। दोस्तों गांधी जी ने देखा कि किसानों की हालत अत्यंत खराब थी। उनके पास ना तो पर्याप्त भोजन था और ना ही स्वास्थ्य की देखभाल के साधन। उनके बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही थी। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। दोस्तों सत्याग्रह का मतलब यानी सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके अधिकार दिलाना और तिनकठिया प्रथा जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई उसको समाप्त करना था। दोस्तों गांधी जी की देखभाल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए लेकिन अहिंसा और शांति का मार्ग नहीं छोड़ा। दोस्तों इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार को एक जांच समिति गठित करनी पड़ी जिसमें गांधी जी को शामिल किया गया। दोस्तों ये जो समिति थी उसमें किसानों की शिकायतों की जांच की और तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की। दोस्तों इस सत्याग्रह की सफलता ने न केवल चंपारण के किसानों को राहत दी बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह आंदोलन भारत के नेतृत्व में हुआ पहला सफल सत्याग्रह था और इसमें देश भर के लोगों को गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने महात्मा गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक मुख्य नेता के रूप में स्वीकार किया। उनके नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भी बड़े से बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं था बल्कि यह एक संदेश था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा अधिकार है। दोस्तों यह आंदोलन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने अधिकारों के लिए अहिंसा और शांति के साथ किसी भी जंग को जीत सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे और एक ऐतिहासिक कहानी के साथ में। धन्यवाद।